माध्यम से पुलिस ने गांधी थाना इलाके से 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। सभी को भेजा गया जेल। कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड के साथ साथ लैपटॉप भी किया गया बरामद। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई है जारी। सदर प्रखंड के चूंजगा में इस भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। जल मीनार बना हुआ है शोभा की वस्तु। ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। जल जीवन मिशन का कार्य करा रहे संवेदक को ग्रामीणों ने बनाया बंधक। PSD 2 के कार्यपालक अभियंता के सकारात्मक आश्वासन पर शांत हुए ग्रामीण। जम्मू कश्मीर के कटरा के पास यात्रियों से भरे बस पर हुए हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आतंकवादियों का किया पुतला दहन। मृतक यात्रियों की आत्मा की शांति हेतु की गई प्रार्थना। केंद्र सरकार से आतंकवादियों को चिन्हित कर कार्रवाई की हुई मांग। सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक ने सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी एवं प्रहरियों के साथ की बैठक। तमाम संसाधनों की आवश्यकताओं की हुई समीक्षा। सुरक्षा विभाग के लोगों को दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने गांधी थाना क्षेत्र में आम लोगों के साथ ठगी कर रहे 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 13 ATM सहित कई सामान बरामद किए, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई। साइबर अपराधियों पर गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसकी जानकारी गुरुवार को प्रेस वार्ता कर दी गई। बताया गया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि गिरिडीह के गांधी थाना क्षेत्र में कुछ साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर आबिद खान पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम गठित कर साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, गुंजन कुमार, पुनीत कुमार गौतम, संजय मुखिया, जितेंद्र कुमार महतो, दामोदर प्रसाद महतो के सहयोग से छापामारी करते हुए कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में सहनवाज अंसारी, दीपक कुमार, उपेंद्र कुमार महता, रंजीत चौधरी, प्रकाश कुमार वर्मा शामिल है। वहीं अपराधियों के पास से 18 मोबाइल, 29 सिम, 13 ATM, 7 पासबुक, 20 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 QR कोड बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि वे फर्जी सिम का प्रयोग कर justdial.com ऐप के माध्यम से ग्राहकों से इंक्वायरी के नाम पर और वही व्हाट्सएप पर गेमिंग ऐप का लिंक भेजकर उनके साथ पैसों की ठगी करते थे। विगत सीसीएल गार्ड पर हुए हमले को लेकर सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक बासव चौधरी ने सुरक्षा विभाग के पदधारकों एवं प्रहरियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान सुरक्षा विभाग के लोगों को कई निर्देश दिए गए और इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। बनियाडी में सीसीएल गिरिडीह एरिया के महाप्रबंधक बासव चौधरी ने सुरक्षा विभाग के पदधारकों एवं प्रहरियों के साथ गुरुवार को एक बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम संसाधनों के आवश्यकताओं की समीक्षा की गई। साथ ही साथ कोयला और जमीन माफियाओं के खिलाफ निरंतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। इसको लेकर महाप्रबंधक ने सुरक्षा विभाग के लोगों को कई निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए महाप्रबंधक श्री चौधरी ने बताया कि सुरक्षा गार्ड रिंकू कुमार पर पिछले दिनों अपराधियों ने जानलेवा हमला करने का काम किया। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया है। इन्होंने बताया कि सीसीएल क्षेत्र की मुख्य सड़क के किनारे लाइट्स लगाया जाएगा। DAV मोड़ से लेकर रेस्ट हाउस तक स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा विभाग के लाइसेंसी गन को रात्रि में सुरक्षा विभाग के गनमैन ड्यूटी में साथ लेकर चलेंगे। जल्द ही सुरक्षा विभाग को अतिरिक्त वाहन 2 ड्राइवर के साथ उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा प्रहरियों का हौसला बढ़ाया गया है। कहा कि जिला व पुलिस प्रशासन से सहयोग लेकर कोयला व जमीन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि सुरक्षा गार्ड रिंकू कुमार को जिन सुरक्षा प्रहरियों ने ससमय अस्पताल पहुंचाने का काम किया, उन लोगों की प्रशंसा की गई है।
सबों को एकजुट होकर देश हित में सुरक्षा कार्य करने को कहा गया है। कहा कि सुरक्षा गार्ड पर हुए हमले की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक काफी गंभीर है। इस घटना के बाद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच जारी है। प्रशासन ने सीसीएल को सहयोग करने का भरोसा दिया है। बैठक में कार्मिक प्रबंधक राजवर्धन, मनोज सुंडी, जयप्रकाश आदि मौजूद थे। हमारा जो रिंकू कुमार संडे में जो चोर द्वारा असोल्ट हुआ है और उसी का इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहले जो हमारा सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग भी डरा हुआ है, उन लोग का हौसला बढ़ाने के लिए। दूसरा है और जो इम्प्रूवमेंट करना है उस इम्प्रूवमेंट के लिए एक हुआ रोड में लाइटिंग, दूसरा हुआ इसका बाद गन गार्ड, ये लोग का गन का जिसका लाइसेंस है और आदमी हम लोग गन गार्ड तैयार कर रहा है, ये लोग रात में गन गार्ड का साथ करेगा और 10 से 15 दिन में 24 घंटा के लिए सिक्योरिटी और माइन के लिए गाड़ी 2 ड्राइवर का साथ रहेगा। तो हर टाइम में हमारा गाड़ी अवेलेबल होगा, कहीं भी इमरजेंसी होगा 2 गाड़ी उसमें रहेगा। और क्या क्या कमी है उसको देखने के लिए साथ में हमारा जो भी आदमी सिक्योरिटी गार्ड उसको रेस्क्यू किया उसको भी हम बधाई देता हूँ जो उसको जल्दी हम लोग हॉस्पिटल में लेके गया, तुरंत क्विक डिसीजन लिया। हमारा हेडक्वार्टर टीम भी वहाँ रांची में बंदोबस्त कर दिया, तो अभी वो उसका लाइफ डेंजर नहीं है। तो टीम का साथ हम लोग का स्टेट अथॉरिटी भी, एसपी साहब, डीएसपी साहब सब मदद किया है। कुछ आदमी अरेस्ट भी हुआ है और जांच चल रहा है। तो सबका पास अपील है जो हमारा सिक्योरिटी पुलिस का साथ सब इकट्ठा रहे। साथ में हम रिपोर्टर लोग को भी धन्यवाद देता हूँ, कुछ भी क्राइसिस में हमारा रिपोर्टर भाई लोग भी तुरंत साथ देता है और हम लोग का देश हित के काम करने के लिए उत्साह देता है। तो आगे आने वाला दिन में हम लोग और कठिन कार्रवाई करेंगे इलीगल माइनिंग का खिलाफ, माफिया का खिलाफ, लैंड माफिया, वाटर माफिया जो भी है, इसका हम लोग सीसीएल का तरफ से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी का मीटिंग चल रहा है। गुरुवार को टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जम्मू कश्मीर के कटरा के पास आतंकवादियों द्वारा यात्री से भरा बस पर हमला करने वाले आतंकियों का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर बस दुर्घटना में शहीद हुए यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। जम्मू कश्मीर के कटरा के पास आतंकियों द्वारा यात्रियों से भरे बस पर किए हमले से पूरा देश आक्रोशित है। इसी को लेकर गुरुवार को गिरिडीह के टावर चौक पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा पुतला दहन किया गया। इस मौके पर बस दुर्घटना में शहीद हुए 12 यात्रियों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बताया गया कि 4 जून को जिस दिन मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा था, उसी दिन जम्मू कश्मीर के कटरा शिव खोड़ी मंदिर के पास यात्रियों से भरे बस पर आतंकवादी द्वारा हमला किया गया, जिसमें 12 यात्री शहीद हो गए। बताया गया कि पाकिस्तान जिहादी मानसिकता के लोग लगातार हिंदुओं पर पीठ छुपे वार करते ही आ रहा है। जिला सह मंत्री शिव पूजन महतो ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि मृतक की आत्मा की शांति हेतु मौन रखा गया और आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। प्रोफेसर विनीता कुमारी ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस तरह के आतंकवादियों को केंद्र सरकार चिन्हित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 निहत्तों पे हमला करना बंद करो। पाकिस्तान होश में, लेकिन इन्होंने काम किया, बहुत काम। सभी को आज गिरिडीह टावर चौक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में वैष्णो देवी के लिए प्रस्थान कर रहे जो श्रद्धालुगण थे और 10 लोगों की नृशंस जो हत्या हुई है आतंकियों के द्वारा, क्योंकि उसी दिन हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था और ठीक उसी समय आतंकियों ने भारी बस से हमला किया है। तो ये निंदनीय है और मैं भारत सरकार से ये मांग करती हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर और मौत की सज़ा दी जाए, क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान के लोग जो है वो भारत पे आक्रमण करते आ रहे हैं और वहाँ पे आतंकियों को पनाह मिलता है। तो मैं सबसे पहले ये मांग करती हूँ और पूरे
जनता की ओर से मांग करती हूँ। और आज यहाँ पे उन 10 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है टावर चौक में, और 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा गया है, क्योंकि हमेशा से हिंदुओं पे हमला होता आया है और हम लोग ये सहन नहीं करेंगे। ये पूरे भारतवर्ष का मांग है। तो मैं फिर से विनम्र आग्रह के साथ वैसे लोगों को कड़ी सजा की, मौत की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मैं मांग करती हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा टावर चौक पे 9 जून को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा जो हमला हुआ था, जिसमें 9 युवक महिलाएं मिला के बच्चा भी एक्सपायर किए थे, उसके लिए आज हम लोग पाकिस्तान का पुतला दहन, आतंकवाद का पुतला दहन ग्रहण किए हैं आज टावर चौक पे। हमेशा हिंदुओं के साथ ही ऐसा घटना क्यों होता है? हम केंद्र सरकार से ये भी मांग करना चाहते हैं कि हमेशा हमारे दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, होली हो, रामनवमी हो, या अमरनाथ यात्रा हो, या वैष्णो देवी यात्रा हो, या जम्मू कश्मीर का कुछ यात्रा हो, हमेशा हिंदुओं पर ही आतंकवाद का हमला क्यों होता है? कभी मुस्लिम समुदाय या जिहादियों पर हमला क्यों नहीं होता? आज तक किसी भी समुदाय का देख लिए मुस्लिम का आज तक हमला नहीं हुआ है। जब भी हमला हुआ तो हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों पर ही हमला हुआ है। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी निंदा करें और उस आतंकवादियों को भी वही सजा मिले जो हमारे भारतीयों को सजा मिली है, और उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यही आपसे आग्रह करती है केंद्र सरकार से। जय श्री। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा टावर चौक गिरिडीह में पाकिस्तान जिहादी मानसिकता वालों के खिलाफ एक पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही साथ 2 मिनट का उन शहीदों के लिए जो यात्रा में शहीद हुए उनके लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। पाकिस्तान शासित जो राज्य है ये आतंकवाद की जननी है। जम्मू कश्मीर के कटरा के समीप शिव खोड़ी मंदिर के समीप लगभग घात लगाए आतंकवादियों ने लगभग 10 निहत्थे यात्रियों पर जो नृशंस हत्या की है, इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरा आक्रोशित है। पूरे राज्य भर, पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन जारी है। मैं जिला प्रशासन के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं कि इस प्रकार की जो निंदनीय घटना आतंकवादियों के द्वारा घटित हुई है, उन आतंकवादियों को चिन्हित कर, पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने का कार्य करें। धन्यवाद। जय जय श्री राम। गांडे के बेलडी निवासी सोनू कुमार अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था और सड़क पर बने एक गड्ढे में सोनू कुमार अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर पड़ा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं आसपास के लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस के सहारे सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। गांडे के बेलडी में घायल हुए सोनू कुमार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद गुरुवार को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि वह घर के पास ही सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद वहां से 108 एम्बुलेंस द्वारा सदर अस्पताल लाया गया था, जहां इलाज के बाद उसे धनबाद के PMCH भेज दिया गया। बताया गया कि यह मोटरसाइकिल लेकर घर से निकला और कुछ ही दूर एक गड्ढे में मोटरसाइकिल सहित गिर पड़ा, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। फिर आसपास के लोग जुटे और उसे उठाकर 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उसे धनबाद भेज दिया। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर S.K. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है। तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बीते 10 जून को एनजीटी ने देश के सभी नदियों से अगले 4 महीने तक बालू उठाव पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद बालू माफिया हरिचक घाट से बालू उठाव कर ले जा रहे थे। तभी पचम्बा पुलिस ने गढ़ मोहल्ला से बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। हालांकि ट्रैक्टर चालक पुलिस आता देख फरार हो गया। पचम्बा पुलिस ने गढ़ मोहल्ला से गुरुवार को बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। बताया गया कि बीते 10 जून को एनजीटी के आदेशानुसार देश की सभी नदियों से अगले 4 महीने तक बालू उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया है। इसके बावजूद बालू माफिया अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि एनजीटी के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन गंभीर है। इसी क्रम में पचम्बा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। बता दें कि पचम्बा पुलिस को सूचना मिली थी कि बिना नंबर प्लेट का बालू रंग का सोनालिका ट्रैक्टर पचम्बा के हरिचक घाट से बालू उठाकर ले जा रहा है। इसी सूचना पर पचम्बा पुलिस ने ट्रैक्टर को गढ़ मोहल्ला में जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर भागने में सफल रहा। ट्रैक्टर में नंबर नहीं होने के कारण इसके मालिक का पता फिलहाल नहीं लग पाया है। पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं से फरार चल रहे आरोपियों को जमुआ पुलिस ने जमुआ के प्रतापपुर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मेडिकल चेकअप करवाकर उसे जेल भेज दिया गया। जमुआ पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के एक आरोपी को गुरुवार को गिरफ्तार कर सिविल कोर्ट में पेश किया। यहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि जमुआ थाना कांड संख्या 128/2024 में दर्ज प्राथमिक नामजद अभियुक्त इफ्तिखार अंसारी को जमुआ के प्रतापपुर से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद यह फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे दबोचा और जेल भेजने की कार्रवाई की। शहर के
बस स्टैंड में नाली का पानी पूरी तरीके से भर चुका है, जिससे अब नाली का पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब तो गंदगी के साथ लोग दुर्गंध से भी परेशान हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की नजर अब तक इस ओर नहीं आई। चुनाव के प्रचार प्रसार समय पर होते हैं, चुनाव भी समय पर होता है, लेकिन जब बात आती है शहर को स्वच्छ रखने की तो ना जाने हम पीछे क्यों रह जाते हैं। गिरिडीह शहर के कई क्षेत्रों में नालियां कचरों से भरी हुई है और आसपास कचरों का अंबार लगा है। और अगर ऐसे में हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के। ऐसे ही गिरिडीह बस स्टैंड में नाली भर जाने से नाली का पानी सड़क पर बह रहा है और सड़कों के गड्ढों में नाली का गंदा पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या नई नहीं है, यह गंदगी यहाँ कई दिनों से फैली है। इसके बावजूद नगर निगम या प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। यूं तो गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है और अब ये नाली की गंदी दुर्गंध से लोग परेशान हैं। हम तो महज कह और दिखा सकते हैं, कार्य को प्रगति पर लाने का काम नगर निगम और प्रशासन का है। और ऐसे में हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा। ताराताड़ के अहिल्यापुर मोड़ स्थित शिवम सीमेंट हाउस व्यवसायी के दुकान व घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने लगभग 9 लाख रुपए की चोरी की है। वहीं भुक्तभोगी ने आवेदन देकर जांच की मांग की। बुधवार की देर रात को ताराताड़ थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर मोड़ स्थित शिवम सीमेंट हाउस व्यवसायी के दुकान व घर से चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। बताया गया कि घटना की सूचना पर ताराताड़ थाना पुलिस युक्त व्यवसायी के घर पहुंचे और वस्तु स्थिति का जायजा लिया और मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं इस चोरी की वारदात में चोरों ने 3,20,000 नकदी सहित करीब 6 लाख रुपए की सोने चांदी की जेवरात उड़ा दिए। बताया गया कि घर के सभी परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे। कल हम 8 बजे रात दुकान बंद किए, बंद करके शादी घर अरवाटा टुंडी थाना पड़ता है, वहाँ हम लोग पूरे परिवार चले गए। वहाँ से आने के बाद हम 11 बजे रात फिर चेक किए। उसके बाद हम चले गए बोरोटाण भितरी, वहाँ हम लोग सोते हैं, हम वहीं रहते हैं, हम और गुलेजर मंडल हम वहीं रहते हैं। उसके बाद सुबह आए तो देखें कि इधर से लॉक था। उधर से हम पार हो करके देखें समूचा गेट खुला था और देखें तब तक वहाँ हमारा बक्सा सब खुला है, सब गोदरेज टूटा हुआ है, सब ताला टूटा हुआ है। तो आकर के इसमें ये हमारा बक्सा में 3,20,000 रुपया था और गहना का जेवर 3-4 चेन था, लगभग लमसम 6 लाख रुपया का जेवर था। उससे सब ले गया, बाकी सब कुछ नहीं ले गया। इधर भुक्तभोगी व्यवसायी गुलेजर मंडल ने बताया कि 3,20,000 नकदी सहित लगभग 6 लाख रुपए की जेवरात की चोरी हुई है। वहीं कुल मिलाकर लगभग 9 लाख रुपए की चोरी हुई है। बताया गया कि उनके द्वारा ताराताड़ थाना में आवेदन दे दिया गया है। आवेदन देने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट,
ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुधवार की रात को बंगाल पुलिस ने जीपीएस लोकेशन के सहारे नगर पुलिस के सहयोग से बंगाल से चोरी हुई एक कार को बख्शीडीह से बरामद किया। तुम जहाँ जहाँ जाओगे हम वहाँ चले आएंगे। कुछ इसी तरह बुधवार रात बंगाल पुलिस एक चोरी हुए कार के सिलसिले में गिरिडीह पहुंची और शहर के बख्शीडीह से कार को बरामद किया। बताया गया कि कार कोलकाता से चोरी हुई थी, जिसकी छानबीन जीपीएस लोकेशन ट्रैकर से की जा रही थी। लोकेशन ट्रैक करते हुए बंगाल पुलिस गिरिडीह पहुंची और नगर पुलिस की सहायता से कार को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि यह कार लगभग 2 दिनों से यहां लावारिस हालत में खड़ी थी। आशंका जताई गई कि चोरी करने के बाद चोरों ने कार को यहां लाकर खड़ा कर दिया। वैसे चोरों का पता तो नहीं लगा है, लेकिन वही पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देवरी के भिलवा घाटी स्थित हरकुंड निवासी 22 वर्षीय मोतीलाल हेमरेम आम के पेड़ से आम तोड़ने के दौरान पेड़ से फिसलकर नीचे गिर गया। इसके बाद इसे सदर अस्पताल से इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया।
देवरी के खासडी के पास गुरुवार को पुलिस ने अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया। इस दौरान पुलिस बल और ट्रैक्टर के ड्राइवर के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। ड्राइवर किसी भी हालात में पुलिस को ट्रैक्टर को सौंपने को तैयार नहीं था। जब पुलिस ने जबरन ट्रैक्टर लाने का प्रयास किया तो ड्राइवर गाड़ी के सामने लेट गया। हालांकि काफ़ी हो हंगामे और ड्रामे के बीच पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर थाना ले गई। बता दें कि जब से एनजीटी के द्वारा अवैध बालू उत्खनन पर रोक लगी है, तब से लगातार गिरिडीह पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। इसी को लेकर ट्रैक्टर को पकड़ा गया तो ड्राइवर ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। जुआड़ियों को खदेड़ने के लिए मुफस्सिल पुलिस ने गुरुवार को बदडीहा पहाड़ी में जगह जगह छापा मार और जुआड़ियों को खदेड़ा। वहीं कई जुआ अड्डा के शेड को तोड़ दिया। बताया गया कि मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो के निर्देश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। बताया गया कि बदडीहा पहाड़ी क्षेत्र में लगातार जुआ अड्डा चलने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद इन अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस को देख सारे जुआरी भाग गए। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। मौके पर एसआई सतेंद्र पाल, एसआई विनय कुमार यादव, एएसआई राहुल कुमार सिंह दलबल के साथ मौजूद थे। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चूंजिका पंचायत के स्थानीय लोग इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत
किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि पंचायत में पीएचडी के द्वारा जल मीनार लगा दिया गया है, पर उसमें पानी नहीं पहुंच पाया, जिससे आक्रोशित लोगों ने संवेदक दिलीप दुबे को रस्सी के सहारे बांध दिया और अपने आक्रोश को जाहिर किया। जल है तो कल है और इस भीषण गर्मी में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल का संकट उत्पन्न हो गया है। कई लोग पानी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण परेशान हैं। इसी जल संकट से परेशान लोगों ने संवेदक को रस्सी से बांध दिया। घटना ग्राम पंचायत चुनजगा की है, जहां पानी के संकट से परेशान लोगों ने संवेदक दिलीप दुबे को रस्सी से बांध दिया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पंचायत में पीएचडी के द्वारा जल मीनार लगाए गए थे, जिससे ग्रामीणों तक पानी पहुंच पाए, लेकिन कार्य नियमित ना हो पाने के कारण अभी तक बस जल मीनार का स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया है। अभी तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत ठेकेदार से करते आ रहे हैं, पर ठेकेदार उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे आक्रोशित लोगों ने संवेदक दिलीप दुबे को रस्सी से बांध दिया। घटना की सूचना पर पीएचडी के एग्जीक्यूटिव मुकेश कुमार मंडल मौके पर पहुंचे व आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर यह आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। मारामारी हो रहा है, डेली झोटा झोटी हो रहा है। ठेकेदार को बोले हम लोग 2 पाइप और डाल दीजिए, बोला बाद में डालेंगे। सोलर उड़ गया, वो भी कतरा फोन किया, मतलब हाँ आज देंगे कल देंगे, देखिए यहाँ वाला सोलर उड़ गया, अभी तक न परवाही। मालूम कैसे किशोर बाबू फोन किया था, आज कैसे आया है। डेली यहाँ मारपीट हो रहा है। मुड़ियाखात इंडियन पब्लिक स्कूल नया धोरा के समीप हाई वोल्टेज की तार पूरी तरह से झुक चुकी है, जिससे बड़े वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, जिसके बावजूद प्रशासन मौन है। आए दिन करंट की चपेट में आने से कई लोगों व मवेशियों की जान चली जाती है, परंतु इसके बावजूद प्रशासन इसको लेकर सक्रिय नहीं है। सेंट्रल पीट मुड़ियाखात इंडियन पब्लिक स्कूल नया धोरा के समीप हाई वोल्टेज तार बुरी तरह झुक चुका है, जो आने वाले एक खतरे को आमंत्रित कर रहा है। इसके बावजूद अभी तक यहाँ प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। इस सड़क में निरंतर आवागमन चालू रहता है, जिससे यहाँ तार किसी को भी अपने चपेट में ले सकता है। साथ ही बड़े वाहनों के आवागमन में भी इस तार से दिक्कत हो रही है। ऐसे में जब भी कोई अशुभ घटना घटती है, प्रशासन मौन हो जाती है। बेंगाबाद के रंगामाटी गांव में वज्रपात होने की वजह से एक साथ बैठे 9 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद गांव में कोहराम मच गई। वहीं इस घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम का मिजाज कब बदल जाए ये कह पाना मुश्किल है। एक और जहां लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं दूसरी ओर वज्रपात की घटना से एक साथ बैठे 9 पशुओं की मौत हो गई। घटना बेंगाबाद थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव की है। यहाँ वज्रपात से गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर वहां ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया गया कि प्रखंड पशुपालन विभाग को इस घटना की सूचना दे दिया गया है। वहीं प्राकृतिक आपदा के इस घटना से गांव में पांडु टुड्डू के साथ नवाहार के किशोर मरांडी के एक और खरियोडी के संजय सिंह के एक पशु की मृत्यु हो गई। वहीं पूर्व मुखिया रंजीत मरांडी और पारा शिक्षक सलीम अंसारी ने कहा कि घटना की दोपहर धूप से बचने के लिए एक साथ 9 पशु बांस के झुरमुट के छांव में बैठा हुआ था। इस बीच मौसम का अचानक मिजाज बदल गया। तेज हवा के साथ बूंदाबांदी होने लगी। पशु छांव में बैठे रहे। इस बीच बांस के पास वज्रपात हुई और बैठे 9 पशुओं की मौत हो गई। मौत की घटना से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।